नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम यूज़ करते हैं तब मतलब कॉन्शियसली यूज़ करते हैं तो उसमें उस समय पे हमारे से जो गलतियाँ हो सकती है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नया-नया यूज़ करना शुरू किया है तभी भी आपको इन गलतियों का ध्यान रखना से बेहतर होगा। और अगर आप काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, कुछ आपके मैनिफेस्टेशंस भी हो गए हैं, लेकिन कुछ में आप ऐसे लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे हैं, देर हो रही है, तो एक बार आपको ये चेक करना चाहिए कि आप आपसे ये गलतियाँ तो नहीं हो रही है। इस वीडियो से मैं थोड़ा-सा एक चेंज करने वाली हूँ कि ये वीडियो में अभी आज मैं फर्स्ट वीडियो जब रिलीज़ करूँगी, तो उसमें पहली गलती लूँगी। तो और उसके बाद हर रोज़ रात को 9 बजे मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगी जिसमें अलग-अलग गलती उसके बाद वाली गलती हम डिस्कस करेंगे और ऐसे 7 डेज़ का पूरा प्लान है। ताकि क्या हो कि आपको भी वो 1 दिन का समय मिले उस चीज़ पे विचार करने के लिए, उस चीज़ पे फ़ोकस करने के लिए, कि कहीं ये गलती हो तो नहीं रही है। और ऐसे ना पहले से अगर जानकारी ज़्यादा हो तो एक तो करने में भी आसान हो जाता है ये यूज़ करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और पहले से ही अगर हम थोड़ा-सा अवेयर भी हो जाते हैं कि कहीं ये तो नहीं हो रहा है, ये थोड़ा-सा अवेयरनेस भी हमारा बढ़ जाता है, समझ बढ़ जाती है लॉ की तो वो करने में ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो इसलिए अभी आज आज से एक-एक शुरू कर रही हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएँ ताकि जब नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ हो तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए, ताकि कोई भी ये मिस नहीं हो आपका। और ऐसे आप सारे मैं चाहती हूँ कि आप सारे वीडियो देख लीजिए। गलती मतलब आप करना चाह रहे हो, कुछ किया नहीं हो अभी और यूज़ करना चाहते हैं कॉन्शियसली, तो भी आपके क काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और क्या होगा कि एक दिन आपको समय मिलेगा उसपे थोड़ा सोचने के लिए भी कि मतलब वो एब्ज़ॉर्ब करके उसका थोड़ा ये आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना कि सब एक साथ में वो सब आपको बता दूँ। तो उसके साथ और जो उसके रिलेटेड जो पहले वाले वीडियोज़ हैं, उसकी भी मैं लिंक इसमें दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में पिन कर दूँगी। जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाएगा हर वीडियो की पहले वाले वीडियो का मैं ये पिन करूँगी। ये सारी गलतियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी सब सब एक साथ देख लिया एक के बाद एक तो अच्छा रहेगा। तो आज पहले गलती से शुरू करते हैं। अब पहली गलती क्या है? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, हम किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो मेनू कार्ड आता है या फिर जो हमको हमारी ऑर्डर लेते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो हम ऐसे तो नहीं कि उनको बोलते हैं ना कि हमको भूख लगी है, जो भी हो लेके आ जाओ। ऐसे तो कभी बोलते नहीं है हम कि आपको जो पसंद है वो हमें दीजिए। हम हमारी कुछ तो ऑर्डर देते हैं देख के। अभी अगर रेस्टोरेंट में जाओ तो वो हमसे वो भी पूछते हैं कि आपको स्टार्टर चाहिए क्या? फिर अगर खाने के बाद आपको डेज़र्ट क्या चाहिए? तो अलग-अलग कैटेगरी है उसमें भी कि अगर कुछ खाना खाना है। कोई भी दुकान जाए तो भी हम ऐसे तो नहीं बोलते कि आपको जो पसंद है कपड़े की दुकान की, आपको पसंद है वो हमें दिखाइए या ऐसे। हम हमारा कुछ तो चॉइस बताते हैं उनको कि हमको ये चाहिए। उसके बाद फिर वो ऑप्शन देते हैं कि क्या है, पर कुछ तो हमारा एक पक्का होना चाहिए कि क्या है। तो अभी ये पहली गलती यही हो जाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्शियस यूज़ करते हुए कि हम ये यूनिवर्स को नहीं बताते हैं कि हमें पक्का क्या चाहिए। मतलब हम खुद भी इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। क्योंकि क्या हो जाता है कि हम सिर्फ कभी-कभी वेग ऐसे बोलते हैं कि हमको ये चाहिए मतलब हमको सक्सेस चाहिए या हमको खुशी चाहिए। लेकिन वो सक्सेस का मतलब, वो यश का मतलब हमारे इस हिसाब से क्या है, ये हम उसको उसकी कोई परिभाषा ही नहीं करते कि कब हमें लगेगा कि हम अभी यशस्वी हो गए हैं या खुश हैं, कौन-सी चीज़ें हमें खुशी देती है। तो इसलिए हमको थोड़ा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत रहती है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये करते हैं। इससे पहले भी एक इंग्लिश में वीडियो बना हुआ है कि जो 3 स्टेप्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आस्क, बिलीव, रिसीव। तो इन तीनों के अलग-अलग वीडियो बने हुए हैं। मैं आस्क के वीडियो का लिंक इसमें दूँगी, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिए कि आस्क का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसमें एक बहुत ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हमें पक्का क्या चाहिए और क्यों चाहिए, दोनों चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कभी-कभी क्या हो जाता है कि ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि हम जो बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, वो सच में हमारे अंदर से आ रही है वो चीज़, वो इच्छा, या हमारे ऊपर दबाव है या हमारे ऊपर प्रभाव है, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि ये हमें चाहिए।
क्योंकि काफी समय में ऐसा हो जाता है कि आजू बाजू के लोग बोलते हैं या फिर जो यशस्वी कोई किसी को कब बोलते हैं, इसकी एक परिभाषा सॉर्ट ऑफ समाज में बन जाती है कि ये चीजें हैं तो ये हम इसको बोलेंगे कि ये आदमी, ये व्यक्ति सक्सेसफुल है। तो ऐसे कुछ चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर है क्या, या इसलिए हमें लग रहा है कि हमें ये चाहिए, या किसी और ने वो चीज ली है इसलिए अब हमारी इच्छा हो, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं है शायद, और लेकिन कोई और ने लिए, पड़ोसी ने लिए, रिश्तेदार ने ली है, और अब हमें देख के लग रहा है कि नहीं ये हमें, हमको भी चाहिए। तो क्या है, क्या वजह है कि वो चीज हमें चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। क्योंकि जो जब हमारी अपनी कुछ धारणाएं रहती है, कुछ हमारी मानसिकता रहती है, तो वो हमारी इच्छा से मैच करती है कि नहीं, ये, और हमारे अंदर से हमको सच में वो लग रहा है कि नहीं कि मुझे वो चाहिए। क्योंकि जब सच में अंदर से ये एक इंस्पिरेशन रहती है कि नहीं ये मुझे चाहिए, वो हमें छोड़ती नहीं है, मतलब कुछ भी हो वो दिमाग में ही वो रहता है कि मुझे ये चाहिए। ऐसे क्या है आपकी इच्छा जो आपको सोने नहीं देती, ऐसे मैं कह सकती हूँ। तो ऐसी चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, ना कि किसी और की वजह से, कि किसी और के इम्प्रेशन के नीचे हम ये सोचे कि अभी हमको ये मिलना चाहिए, ये मिलेगा तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग हमें सक्सेसफुल समझेंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर से वो चीज नहीं आती, तब तक उसकी वाइब्रेशन हमारे से ठीक से नहीं निकलती है। अगर किसी के दबाव में आके, या हमारी बिल्कुल मर्जी नहीं है, कोई कह रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशन में हमेशा वो ये रहता है कि नहीं ये मुझे तो चाहिए नहीं, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो हम उतने पूरे मन से वो चीज नहीं मांगते हैं और नहीं करते हैं उसके लिए कुछ। तो इसलिए एक पूरी लिस्ट बनाई है, आस्क वीडियो देख लीजिए, उसमें काफी सारी इसका सारी ये दी है आइडियाज कि कैसे आप सोच सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो ऐसी लिस्ट बनाइए, उसके पीछे का कारण भी ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उस वो मिलने के बाद आपके मन में क्या फीलिंग रहेगी, क्या भावना आएगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो सारी चीजों में से कोई एक से शुरुआत कीजिए, क्योंकि मेरे मराठी चैनल में तो बहुत व्यूअर्स है और बहुत इतने मेरे को क्वेश्चंस आते रहते हैं, या मेरे वन ऑन वन मैं कोचिंग करती हूँ तब भी मुझे ये सारी चीजें सुन, मतलब सब लोग मेरे से शेयर करते हैं। एक तो रहता है कि हमने इतने सारे टेक्निक के पूरे लास्ट पूरा मंथ में ही एक के बाद एक टेक्निक कर रहा हूँ अलग अलग चीजों के लिए, या फिर कोई लोग बोलते हैं कि हमें ये सारी चीजें एक साथ चाहिए तो हम क्या करें। तो एक साथ चीजें तो सबको चाहिए, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है कि आपको अलग अलग एरिया में से जिंदगी के अलग अलग चीजें चाहिए। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने का सोचते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टिंग में आपको एक इच्छे, एक आपकी विश, एक आपके गोल, एक आपके सपने के लिए शुरू करना है, और उस एक चीज के लिए ही आपको टेक्निक करनी है। मतलब 5x55 टेक्निक का शेयर किया हुआ है इंग्लिश वीडियो चैनल पे, तो अगर आप एक एक दिन 5x55 किसी किसी और एक इच्छा के लिए करेंगे, फिर दोपहर को आप एफर्मेशन या कोई टेक्निक दूसरे किसी चीज के लिए करेंगे, वाटर बॉटल पे आपने कोई अलग ही एफर्मेशन लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजों से हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन है, वो भी कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि हमारा ब्रेन हमें, जब हम उसको गोल देते हैं तो उसके बाद ब्रेन का काम शुरू हो जाता है कि हमें मदद करे, हमें वो बताए चीजें, हमारा ध्यान उन सब चीजों पे आकर्षित करे, कि जब ये वो चीज हमारे गोल से रिलेटेड कोई चीज हमें दिखती है, तो ब्रेन हमें अलर्ट करता है कि ये आपके गोल से रिलेटेड है या ऐसे। तो इसलिए अगर हम इतने सारे अलग अलग गोल ब्रेन को देंगे, तो ब्रेन को पता नहीं चलता है कि इनको पक्का चाहिए क्या, यूनिवर्स को भी पता नहीं, कंफ्यूज कर देते हैं, ब्रेन को भी कंफ्यूज कर देते हैं कि इनको कौन से चीज के लिए हम मुझे इंस्पायर करना है, कौन सी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, ये ब्रेन को भी समझ में नहीं आता है। तो क्या हो जाता है कि वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि प्रायोरिटी में क्या करना है। तो इससे मतलब हमारा जो एक बार हम पक्का कर ले कि ये यूज करना है, ये हमारा गोल है, तो बहुत सारे गोल हो गए तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्शन किस गोल के लिए लेनी है, जो अभी इंस्पिरेशन आ रही है वो कहाँ यूज करें। क्योंकि हर मतलब एक तो एक दिन में ही हम अलग अलग टेक्निक करें, या फिर एक टेक्निक खत्म होते ही उस पर कुछ काम करने की जरूरत रहती है। जैसे 5x55 के बाद मैंने बोला कि रूल ऑफ 5 यूज करके उसके आगे कुछ कीजिए, तो आपको कुछ फीडबैक मिलेगा कैसे काम करना है, क्या करना है। अगर आप एक के बाद एक सिर्फ अलग अलग टॉपिक की टेक्निक करते जाएं, तो कुछ आपको यही नहीं मिलता है कि काम करने का समय भी नहीं मिलता है, और उसमें आपको पता भी नहीं चलता है कि चल रहा है ठीक कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। आगे एक एक टॉपिक का एक वाइब्रेशन पे आप एक समय काम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हमारा एक वाइब्रेशन रहता है, जो जहाँ पे अभी आज हम हैं, हमारी मानसिकता है, हमारे जो माइंडसेट एक सेट हो गया है, वो हर एक टॉपिक पे अलग अलग इस पे हो सकते हैं हम लोग।
अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, कुछ चीज़ें नेगेटिव हो सकती है, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, हम बोलते हैं और जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग एरिया का अलग अलग लेवल पे हम रहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक गोल पे फोकस करें, उस एक गोल के लिए पहले काम करना शुरू करें, फिर 21 डेज या 30 डेज उस एक गोल पे ही फोकस करें। अभी जो 21 डे का जो एफर्मेशन चैलेंज दिया हुआ था चैनल पे, उसमें सारे जनरल एफर्मेशंस हैं और उसमें बोला था कि वो जनरल एफर्मेशंस के बाद आप अपना गोल का एक एफर्मेशन लीजिए। तो आप कंटिन्यूसली अगर अलग अलग गोल के 4-5 एफर्मेशन लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से गोल के एफर्मेशन से आपको अच्छा लग रहा है, क्या बिलीवेबल है, किस पे आपका विश्वास बैठ रहा है। ये सारे फीडबैक्स हमारे कम हो जाते हैं क्योंकि हम ये अलग अलग एक के बाद एक वही अलग अलग टेक्निक करते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये टेक्निक के लिए मतलब इससे कुछ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हम उस दिशा में हमारी ध्येय की दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी वो जो डक और ड्रम का एक विजुअलाइजेशन का वीडियो है चैनल पे, उसमें बोला है कि आप खुद टेस्ट कीजिए कि ये चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं। उसमें भी दोनों में से मतलब दोनों चीजें तो ऐसे रैंडम चीजें थी, लेकिन उसमें भी ऐसे बोला था कि दोनों में से एक चीज पिक कीजिए और एक का ही विजुअलाइजेशन कीजिए। नहीं तो मैं लिस्ट तो 10 की दे सकती थी कि इसमें से 10 में से कोई भी चीज आप ले लीजिए, विजुअलाइज कीजिए और ये कीजिए, देखिए, या दोनों एक साथ कीजिए। नहीं, वो उनको पहले भी सबको बोला था कि एक ही चीज पिक करनी है। तो हमको पता चलता है कि हमारी कुछ प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये बात का ध्यान रखिए, ये गलती बहुत लोगों से मैं देखती हूँ कि हो जाती है। सारी इच्छाएं इंपॉर्टेंट है। आप मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आपको एक बार एक ही इच्छा होनी चाहिए। इच्छा अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ इच्छा को आप थोड़ा पीछे रखिए, कुछ गोल्स को पहले थोड़ा पीछे रखिए। आप एक पे काम शुरू कीजिए, उस पे आप जब प्रोग्रेस देखेंगे, 30 दिन हो गया, एक रूटीन उसका सेट हो गया, थोड़ा कुछ उसमें आपको दिख रहा है कि आगे का स्टेप क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको आपका ब्रेन से इससे इनपुट मिल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं उस पे। उसके बाद आपको अंदर से लगा कि ठीक है, अभी मैं एक और उसमें ऐड कर सकते हैं, तो तब आप उसमें ऐड कीजिए। सबसे नंबर 1 गोल ढूँढिए सारे गोल्स में से, और उसके ऊपर टेक्निक, कोई भी टेक्निक यूज़ कीजिए। कोई टेक्निक यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब पर फ़ोकस एक के ऊपर दीजिए। आपका पूरा ध्यान वो एक पे होना चाहिए, ताकि आपको आपके अवचेतन मन, यूनिवर्स, ये सारे उसके लिए आपकी मदद करने के लिए आपको ज़्यादा सहायता दे सकें उसके लिए। तो ये थी गलती नंबर 1। आपको अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपका क्या विचार है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अभी नेक्स्ट वीडियो में गलती नंबर 2 के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।